आइए अपनी प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखे। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। सफलता के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में एक छोटी सी स्टोरी। शहर के थोड़ी दूर में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहा करते थे। वहाँ पे लोग बहुत कम आना जाना किया करते थे। वो बहुत शांत इलाका था। एक दिन दोनों अपने आंगन एरिया में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का जो फावड़ा लिए हुए था साइकिल पे बैठकर जंगल की ओर चला गया। फिर उन्होंने देखा कि अर्ली मॉर्निंग तो उसने जाते देखा, शाम में देखते हैं कि वो फावड़ा लिए वापस आता है। ऐसे ही सिलसिला चलते रहा। 3-4 दिन होने के बाद दोनों बुजुर्ग दंपत्ति, क्योंकि अकेले रहते थे और डर भी था उनका कि वो लड़का वो क्या करने के लिए जंगल की तरफ जाता है, वो दोनों डर गए। उनको लगा कि मुझे जानना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अगले दिन जब अर्ली मॉर्निंग वो फावड़ा लेकर साइकिल से जाएगा तो हम दोनों मिलकर पीछा करेंगे। ऐसा ही हुआ। अर्ली मॉर्निंग हुआ और वो जैसे ही फावड़ा लेकर साइकिल पे बैठता हुआ गया तो ये दोनों अपनी गाड़ी पे बैठकर उनका पीछा करने लगे। देखा उन्होंने कि वो जंगल के पास गया और एक मिट्टी जैसा थोड़ी सी ज़मीन खुदी हुई पड़ी हुई थी और वो वहाँ पे फावड़ा चलाने लगा। अब ये देखकर तो और भी वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये फावड़ा से वो किस चीज़ की खुदाई कर रहा है। वो क्योंकि जंगल है, जंगल में तो खेती कर नहीं सकते, तो फिर किस चीज़ की खुदाई कर रहा है। फिर उन्होंने जिज्ञासावश सोचा कि जाके हम पूछ ही डालते हैं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूछने चले जाते हैं उनसे। वो पूछने लगे कि लड़के तुम ये क्या कर रहे हो। डांट के उन्होंने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो जंगल में आके तुम फावड़ा क्यों चला रहे हो, क्या बात है। तो उसने कहा कि अंकल आंटी मैं 1 हफ्ते बाद मैं किसान के पास नौकरी मांगने जाने वाला हूँ, तो मुझे फावड़ा चलाना नहीं आता, इसीलिए मैं नौकरी पाने से पहले उसकी तैयारी कर रहा था ताकि मैं जब किसान के पास जाऊँ नौकरी मांगने के लिए तो मुझे वो अगर कहे कि तुम्हें फावड़ा चलाना आता है तो मैं उसकी प्रैक्टिस करके रखूँगा ताकि मैं जब उनके पास जाऊँगा तो मैं कह सकता हूँ कि मैं फावड़ा चलाने मुझे आता है। तो बुजुर्ग दंपत्ति ये उसके हौसला देखकर हैरान रह गए कि वह 1 हफ्ते पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा था फावड़ा चलाना ताकि वो जॉब हासिल कर सके। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमें सफलता लेनी है तो जितनी हमें सफलता में खुशियाँ मिलती है उससे कहीं ज़्यादा हमें खुशी उसकी तैयारी करने में लगानी चाहिए ताकि हमें जो सफलता जब मिलेगी हमें बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट जो हमें मिलेगी, हमें उससे डबल ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसीलिए अगर सफलता पानी है तो उसकी तैयारी पहले से और खुशी और मतलब पूरी ज़ोर शोर से करनी चाहिए ताकि जब आपको सफलता मिले तो आपको कहीं ज़्यादा उसकी खुशी मिले। आई होप ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।